हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है डियर, क्योंकि हर टेट एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो। तो आपको ये वीडियो ना पूरी देखनी है, अपने नोट्स क्रिएट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि तभी आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा का जो विचार है वो प्रयोजनवादियों ने दिया। जॉन डीवी ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इनके शिष्य थे E.A. किलपैट्रिक। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का विचार दिया। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेस एजुकेशन, इसमें इन्होंने कहा था कि भाई बच्चे की हर पावर का डेवलपमेंट करना है, बच्चे की शक्तियों का विकास करना है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है हम टीचिंग मेथड में डिफरेंसेस रखते हुए इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने जो है प्रोजेक्ट मेथड, आपको ये अच्छे से याद रखना है, प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको हम कहते हैं, इन टीचिंग मेथड को इन्होंने अपनाया था और इन्होंने कहा था कि इसके माध्यम से हम बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसी के बेस को ध्यान में रखकर जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने दिया था। ओके, तो ये एक पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना। सेकंड जो पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक और शिक्षक दोनों होते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा था कि जब भी शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो उसमें बच्चा और शिक्षक दोनों होते हैं ना। टीचर जो है टीच करता है और बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग गेन करते हैं। तो इन्होंने इस जो है डेफिनेशन के बेस पर इन्होंने बताया था कि देखिए, इन्होंने कहा था, मतलब प्रगतिशील शिक्षा के बेस पर बताया था कि शिक्षा जो होती है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ये डेफिनेशन है, प्रोग्रेस एजुकेशन जो है ये बताती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा और टीचर दोनों होते हैं। मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें हर बच्चे की सामाजिक सहायता बच्चे को मिल सके, मनोवैज्ञानिक सहायता बच्चे को मिल सके, है ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो शिक्षा का ये मेन उद्देश्य है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चों में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास हो। कोई बच्चा जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी समाज से हो, उसमें भेदभाव नहीं हम कर सकते। उसको इंडिपेंडेंटली जो है सोचने के अवसर हम उनको देंगे, है ना। मतलब समान अधिकार जो है सभी बच्चों को मिले। तो ये शिक्षा बताती है और इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक टीचर का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों होते हैं, बच्चा भी और टीचर भी। क्लियर है। अगला जो पॉइंट है कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम 3 ध्रुव होते हैं। तीनों का संबंध जो है समाज से होता है, इसीलिए शिक्षा जो है सामाजिक प्रक्रिया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ओके, तो जिसमें बच्चा भी आता है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया में आता है बच्चा, टीचर और पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम। ठीक है, तो तीनों का संबंध होता है समाज से और इसीलिए समाज जो है सामाजिक प्रक्रिया है। और डियर देखिए, मैं ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगी, तो वो भी आपको अच्छे से समझना है और नोट डाउन करना है। ठीक है डियर। और देखिए, जैसा कि इसमें कहा भी है कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। और मैंने ये सबसे पहले आपको बता दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा जो है ना, एजुकेशन जो है बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा एजुकेशन के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डीवी जो है शिक्षा में 2 तत्व को इंपॉर्टेंट मानते थे। वो कहते थे कि शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है रुचि और प्रयास, क्योंकि बच्चे की रुचि होना बहुत ज़रूरी है और एक बच्चे का प्रयास होना जो है बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये ना आप अच्छे से याद रख लेना। और इसमें कहा गया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि भाई जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं उसको इस तरह से यूज़ करें जो उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों, है ना। बच्चे ज़्यादा करके सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे ज़्यादा करके सीखेंगे, है ना। तो ज़्यादा उनको करके सीखने पर जो है, मतलब स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और इसमें कहा गया था जो जॉन डेवी थे वो मानते थे कि बच्चों को करके सीखने पर तो बल देना ही है, लेकिन उनकी रुचि जो है उनको ध्यान में रखना है। उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर, है ना, हम कोई भी कार्यक्रम हम जो है वो बनाएंगे, उनके लिए उनको अवसर देंगे, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्यक्रम बनाएंगे और उनको जो है किसी भी प्रकार का उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, उनको हम भय नहीं होने देंगे। कि कहते हैं ना, बच्चा जो है अगर एजुकेशन वो गेन कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो, ना ही वो जो है भय उसको हो, है ना, भय मुक्त हो, शिक्षा जो है भय मुक्त हो। तो इसमें उन्होंने बताया था। और इन्होंने कहा था जॉन डेवी ने कि जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है ना, प्रोजेक्ट मेथड का इन्होंने विकास किया था, जिसके अनुसार बच्चों को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिव रहें, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो और वो इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो और मौलिकता का उनमें विकास हो। तो इसमें जो है शिक्षक का इन्होंने कहा ही था कि भाई शिक्षक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षक जो है समाज का सेवक होता है और उसको जो है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ताकि बच्चा जो है हर इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है सिक्योर समझे, है ना। तो इसमें ये कहा गया था, शिक्षक ने कहा था कि बच्चों का निरीक्षण करके ही उसकी रुचियों को, उसकी योग्यताओं को, उसकी गतिविधियों को समझकर जो है उसको उनके कामों में लगाना चाहिए। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बताए हैं, तो वो आप ना इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है डियर। और अगला जो पॉइंट है वो है कि जॉन डेवी की किताब जो है स्कूल एंड सोसाइटी, ये देखिए मैंने जो है लिखा नहीं था, सॉरी। तो जॉन डेवी की किताब है स्कूल एंड सोसाइटी, उससे जो है शिक्षा क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहाँ पर हर बच्चे को अपनी बात कहने और सुनने के अवसर दिए जाते हैं। तो इन्होंने किस किताब में इन्होंने कहा था, स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये जॉन डेवी की लिखी हुई पुस्तक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है डियर। अगला पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करती है, इफेक्टिव डिसिप्लिन का। देखिए अनुशासन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन एक बच्चे में होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो आत्म अनुशासन उत्पन्न करने में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम उसको क्रिएट करें उसके लिए जो स्कूल के जो मैक्सिमम वर्क होते हैं वो खुद बच्चों को सौंप देने चाहिए, है ना। बच्चों को कहें कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, इनमें जो है भाग लेने से बच्चे में अनुशासन की जो भावना है वो खुद ब खुद विकसित होती जाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करती है। और जैसे कि मैंने कहा है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन उद्देश्य होता है बच्चे का सामाजिक विकास करना, नैतिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, है ना, उन कार्यों में उनको लगाना और एक साथ भाग लेने से बच्चों में जो है अनुशासन उत्पन्न होता है ना। और वो रेगुलर जब वो काम करते हैं तो उनको उसकी आदत हो जाती है ना। तो एक वो जो है सही नागरिक बन सकता है एक बच्चा। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही सब बताया गया था। और जॉन डेवी जो है ये बहुत मानते थे कि भाई जो आजकल की शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए हर बच्चे के लिए और सार्वभौमिक का होता है डियर, अगर मैं अर्थ बताऊं कि सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए ये शिक्षा, ठीक है डियर। और इस एजुकेशन में बताया गया था कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनैलिटी का डेवलप करना है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है डियर। तो ये सब एजुकेशन में बताया गया था। और आपको पता है इस सब के लिए बच्चे में साइंटिफिक अगर गुण हमें विकसित करने हैं, सामाजिक प्रवृत्ति विकसित करनी है, तो प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रगति कर सके जिस तरह से बच्चा, वही शिक्षा हम उस बच्चे को देंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है ना आपको, प्रगति मतलब
बच्चे इंक्रीज होएं, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बेहतर हो, है ना। प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ ही आप यहाँ से समझ सकते हो। और इसके अनुसार शिक्षा जो है एक सामाजिक आवश्यकता है। इसका लक्ष्य जो है व्यक्ति और समाज दोनों का विकास है, जिससे बच्चे का या व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास हो। ठीक है डियर, तो ये सब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बताया गया था। और ये कहा गया था कि बच्चे में अगर ये सब क्रिएट करना है तो विद्यालय का वातावरण हमें ऐसा बनाना होगा कि जिसमें बच्चे जो है परस्पर सहयोग, है ना, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें। तो ये सब मतलब उनको एक साथ लेके चलना पड़ता है, और ये सब इस एजुकेशन में बताया गया था। ठीक है डियर, तो मैं थोड़ा बेसिक आपको समझा देती हूँ, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई प्रगतिशील शिक्षा का विचार किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, और इसके जो शिष्य थे किलपैट्रिक। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था इन्होंने। और इसमें 3 ध्रुव कौन कौन से थे? बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना। और ये डेफिनेशन किसकी है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की डेफिनेशन है, ये आप इसको अच्छे से याद रख लेना। और जॉन डेवी की किताब का नाम क्या है? स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, स्कूल और समाज। तो ये शिक्षा, ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया इसमें बताया गया था कि भाई जो शिक्षा है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जहाँ पर सभी बच्चों को अपनी बात कहने सुनने के अवसर मिले। डेमोक्रेटिक यही होता है ना, लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ये किताब का नाम है स्कूल एंड सोसाइटी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो हमारी ये क्लास जो है फिनिश होती है, और मैंने बहुत डीपली आपको अच्छे से समझाया है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye, Rab Rakha. Jai Bholenath.